प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और बहनों भाइयों, आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर कैसे मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं आता और तब हम निराश हो जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर उसको बहुत कुछ दे रहा है और मेरे पास मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हमारे मन में बहुत निराशा हो जाती है और हम बहुत उलझन में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो कौन सा उपाय है, हम किस तरीके से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तो बहन भाइयों, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम जो भी प्रार्थना करें उसको विश्वास के साथ करें और अच्छी वस्तुओं की मांग करें। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं मांगेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे कि हम मनुष्य होकर अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी वस्तुएं देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्यों ना अच्छी वस्तुओं को देगा और तब इस तरीके से मुझे और आपको प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तो आइए इस बारे में हम लोग एक वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है कि हम उसे कैसे पुकारें और परमेश्वर मेरी और आपकी बातों को सुन के और हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे निवेदनों को अपने सम्मुख ग्रहण करके मेरी और प्रार्थना और आपकी निवेदन और प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार करें। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बाइबल यहाँ पर बता रही है कि हम जब भी परमेश्वर को पुकारेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक का ये वचन बता रहा है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन उसके साथ शर्त है कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर के पास जाते हैं तो जैसा कि उसका वायदा है वो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा भी। और बाइबल का भी कुछ हम उदाहरण बताएंगे कि कैसे लोग संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उनका जो भी चाहा अपने जीवन में वो उनको प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, ये उपवास के दिन चल रहे हैं और इन उपवास के दिनों में जो भी वीडियो या जो भी वचन हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ें। उसका मकसद यही है कि मेरा और आपका विश्वास बढ़े। उसका मतलब ये है कि अगर हम इन दिनों में परमेश्वर के निकट जाके परमेश्वर से कुछ भी कहें तो हमारी प्रार्थना अधूरी ना रहे, और उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से और निकटता बढ़ाएं और अपनी आत्मा की शुद्धि करें। और प्रार्थनाओं के बारे में यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय की 3री आयत में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहोवा कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहनों भाइयों, ये उपवास के जो दिन चल रहे हैं 40 के, इन दिनों में यदि हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण और सरेंडर करें, तो हम देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मेरी और आपकी सुनकर वो कठिन कठिन बातें बताएगा जिन्हें हम नहीं समझते। कभी कभी ऐसा होता हमारे आपके जीवन के सामने बड़ी असमंजस की स्थितियाँ आ जाती है, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि मुझे और आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रार्थनाओं में वो बल है और प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है कि मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। अर्थात तेरे जितने भी जीवन की आवश्यकताएं हैं और जिनके लिए तू प्रार्थना करता है मुझसे और जो तू चाहता है, यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए हो जाएगा। हम लोग नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उपदेश दिया और अपने चेलों से कहा कि यदि तुम्हारे मन में राई बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि जाके समुद्र में गिर जा, तो वो चला जाएगा। यानी अगर मेरे और आपके मन में विश्वास है और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी निरुत्तर नहीं होती है, उसका उत्तर जरूर आता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं नहीं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। तो वो जो हमारी स्तुति और प्रार्थना और आराधना है वो हमारी विश्वास के साथ होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूँ और आप मुझको दे देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, उनके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा और उनके बोलते ही मैं सुन लूंगा।
मेरा और आपका परमेश्वर जानता है कि मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, मेरी क्या सांसारिक आवश्यकताएं हैं, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, परिवार की जिम्मेदारियों की क्या ज़रूरतें हैं, समाज में मेरी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से आपका भरण पोषण होना है, किस तरीके से आपकी तरक्की होनी है। इसके लिए उसने यशायाह की पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि उनके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा, उनके बोलते ही मैं सुन लूँगा। मुझे और आपको बोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ लो वो तुम्हारे लिए हो गया। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो हमें मिलता है, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे भाता है। यहाँ पर बहनों भाइयों प्रार्थना के साथ एक शर्त लगी हुई है, हम वो करें जो उसे भाता है, हम वो कार्य करें जो हमारे परमेश्वर की महिमा को बढ़ा पाए, हम उस रास्ते पर चलें जो मेरे और आपके प्रभु को प्रिय हो। और तब वचन कहता है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो काम करते हैं जो उसने मेरे और आपके लिए किया। इस संबंध में एक मरकुस की पुस्तक में 11वें अध्याय की 24वीं आयत में है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने भाइयों, मेरा और आपका परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और जब विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना कभी भी बिना जवाब के वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि अच्छे मन से प्रार्थना करना, सच्चे मन से प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे। बाइबल के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं जिन्होंने प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थनाओं को सुना गया। यशायाह नबी के पुस्तक में हम देखते हैं कि जिस समय यशायाह नबी हिजकिय्याह राजा के पास गया और हिजकिय्याह राजा को उसने बताया, परमेश्वर ने यशायाह नबी को ये आदेश दिया कि जाके बता दे कि उसके ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए, उसको जो भी अपनी कार्रवाई करनी, जो भी राजपाट के बारे में लिखना है, जो भी बंटवारा करना है, जो कुछ भी उसको धन संपत्ति का हिसाब किताब करना है कर ले, क्योंकि इस दिन वो मर जाएगा। और जब यशायाह नबी ने जाके उसको कहा कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास इसलिए भेजा है क्योंकि तेरा समय चला गया है और अब तेरी मृत्यु का दिन निकट आता है, तेरे जो भी कार्य बाकी हो उनको कर ले। और जैसे ही क्या बोलते हैं यशायाह नबी वहाँ से राजमहल से निकला है, वैसे ही हिजकिय्याह राजा ने अपने किसी कार्य को नहीं किया, अभी किसी अपने लिखा पढ़ी को शुरू नहीं किया, बल्कि उसने अपने कोठरी में जाकर दीवार की तरफ मुंह किया और फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे अभी बहुत से काम बाकी हैं। और उसके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको ये वाणी सुनाई दी कि तेरे जिंदगी के 15 वर्ष बढ़ा दिए गए हैं। और ये यशायाह नबी को जो रास्ते में जा रहा था परमेश्वर ने दोबारा वापस भेजा और राजा हिजकिय्याह से कहा कि जाके उससे कह दे कि तेरे प्रार्थनाओं को सुन लिए गया और मैंने तेरी जिंदगी के 15 वर्ष बढ़ा दिए। बहनों भाई, हम लोग देखते हैं हन्ना और पनिन्ना की कहानी शमूएल की पुस्तक में कि पनिन्ना के कई संतानें थी, हन्ना के संतान नहीं थी। और उनका पति एलकाना जो हन्ना को बहुत प्यार करता था और वो चाहती थी कि उसे कोई संतान हो, हर साल वो परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रार्थना करती थी। और जब वो एक बार खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी और उसके आंखें बंद थी और उसके होंठ हिल रहे थे, तो वहाँ के याजक ने सोचा कि शायद ये नशे में है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने प्रभु से बातें कर रही हूँ। और उसने जब एक पुत्र को मांगा परमेश्वर से और कहा मेरी जो संतान होगी मैं तेरे प्रार्थना भवन में बलिदान कर दूंगी उसको। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको नज़ीर यानी परमेश्वर ने उसको एक नबी दिया, उसको शमूएल के रूप में एक पुत्र दिया और उसने उसको परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाया और बाद में शमूएल बहुत बड़ा नबी बना। और इस तरीके से हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया। हम लोग देखते हैं यहोशू की पुस्तक को देखते हैं, जब यहोशू जब इस्राएलियों के ऊपर अमालेकियों ने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया, कई राजाओं ने 5 राजाओं ने मिलकर ये संधि करी कि हम इजराइल को जीत लें और वो लोग बहुत छोटी सी टुकड़ी में थे। तब यहोशू ने प्रार्थना करी और परमेश्वर के कहने के द्वारा उसने इजराइल के जवानों को तैयार करके उन सभी राजाओं को हरा दिया। हम लोग देखते हैं जब पतरस को बंदी बना लिया गया था, प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जब पतरस को बंदी बना लिया गया था और उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, जंजीरें थी और 2-2 कैदियों के साथ उसको बांध के रखा गया था। और जितनी कलीसिया थी उस समय की, जो पतरस के लोग थे, वो पतरस को छुड़ाने के लिए कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने किस तरीके से पतरस को वहाँ से आज़ाद करा दिया। यानी बहनों भाइयों, ये वचन मुझे और आपको बता रहे हैं कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रहती। और विश्वास के द्वारा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, मन फिराव के साथ की गई प्रार्थना, अपने पापों की क्षमा के साथ की गई प्रार्थना, इन उपवास के दिनों में आप जो भी प्रार्थना को कर लेंगे
परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का ज़रूर उत्तर देगा और कोई भी आपकी प्रार्थना निरुत्तर नहीं रहेगी। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।